गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, अपना टॉपिक चल रहा था मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं में। मानव भूगोल की प्रमुख विचारधाराओं के अंदर अपना निश्चयवादी विचारधारा अपनी कंप्लीट हो चुकी है। निश्चयवादी विचारधारा के अंदर अनेक प्रकार के जो आपके भौगोलिकविद हैं या आपके भूगोलवेता हैं, विद्वान हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। किससे संबंधित? आपकी निश्चयवादी प्रकृतिवादी आपकी विचारधारा से संबंधित। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से आपकी विचारधाराओं के रूप में कि वो क्या है, प्रकृतिवादी विचारधारा के रूप के अंदर, या कह सकते हैं जैसे कुमारी सैंपल है, रेट जेल है, इन्होंने क्या कहा है, मानव की एक जो मानव का उदाहरण है, प्रकृति का जो उदाहरण है वो क्या है, एक चिड़िया से या पेड़ से या इस प्रकार से क्या है, आपकी जलवायु का बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसके आधार पे ये देखा जा सकता है कि प्रकृति ही सर्वे सर्वा मानी गई है और प्रकृति है वो क्या है, मानव को संचालित करती है या मानव का मार्गदर्शन करती है, मानव का हर क्षेत्र में उसका विकास करती है। तो प्रकृति ही क्या है, मानव को अपने द्वारा संचालित करती है और उनके विचारों से ये कहना आपका सहमत होगा कि उन्होंने प्रकृति के बारे में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण दिए हैं। जैसे पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पैर हैं वो क्या हैं, बहुत मजबूत बनाए हैं, और जो समुद्र तट के पास में रहने वाले जो लोग हैं उनके जो भुजाएं हैं, उनके हाथ हैं वो क्या है, मजबूत बनाए हैं। बाकी शरीर है अगर कमजोर है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि उनके जो नाव चलाने का जो कार्य है, जिस कार्य के अंदर मतलब मनुष्य को रखा है, उसी के आधार पे उनका जो शरीर है वो क्या है, मजबूत बनाया है। जिससे क्या है, ये स्पष्ट होता है कि निश्चयवादी प्रकृतिवादी विचारकों ने प्रकृति को क्या है, सर्वे सर्वा माना है। जैसे प्रकृति के लिए कहा है कि मानव चाहे कितना भी अपना विकास है, बुद्धि बल के द्वारा तकनीकी का विकास किया है, लेकिन वो क्या है, प्रकृति को प्रकृति से अलग हटके कोई कार्य है नहीं कर सकता। क्योंकि एक पेड़ चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, अपना ऊंचाई पाले, उसकी शाखाएं बढ़ जाएं, लेकिन उसकी जो जड़ होती हैं पेड़ की, वो कहाँ होती हैं, जमीन के अंदर ही होती हैं, धरातल पर ही होती हैं। वैसे ही मानव कितना भी आसमान में उड़ ले चिड़िया की तरह, लेकिन उसको आना कहाँ पे है, धरातल के ऊपर ही आना है। तो इस तरीके से निश्चयवादी विचारधारा का वर्णन किया गया। उसके बाद आती है दूसरी विचारधारा, संभववादी विचारधारा। संभववादी विचारधारा, देखो संभववादी विचारधारा के अंदर आपको मनुष्य को क्या है, महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, प्रकृति को क्या है, इसमें नकारा गया है। प्रकृति को सिर्फ क्या माना है, विचारकों ने एक सलाहकार के रूप में माना है कि प्रकृति मनुष्य को क्या देती है, सलाह देती है। उन सलाहों को मानव अपने अनुसार ढालता है या स्वीकार करता है, नहीं करता है, ये मानव के ऊपर डिसाइड होता है। मानव इसकी मतलब मानव अपने आप को उन सलाहों को मानेगा या नहीं मानेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। तो मानव को क्या, प्रकृति को क्या है, सिर्फ सलाहकार के रूप में माना है। मानव ही है जो क्या है, अनेक प्रकार की जो समस्याएं प्रकृति पैदा करती हैं, उन समस्याओं का समाधान ढूंढकर, उन समस्याओं की खोज करके मानव क्या है, आगे बढ़ता है। तो मानव को सिर्फ क्या है, उन्होंने क्या कहा है, संभववादी विचारकों ने
अनेक प्रकार के विचारक हैं, जैसे संभववाद शब्द है वो किसने दिया, फैब्रे ने दिया। फिर इसका जो आगे विकास किया वो ब्लास है, कार्ल सावर है, ईसा बोमेन है। तो इनके द्वारा क्या है, संभववादी विचारधारा का वर्णन किया गया। संभववादी विचार के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान दिया गया है वो किसको दिया गया है, मानव को दिया गया है। और प्रकृति के लिए क्या कहा है, प्रकृति केवल सलाहकार के रूप में कार्य करती है, एक सलाहकार के रूप में कार्य करती है। जैसे सलाह तो अनेक समाज के अंदर अगर रहते हैं तो कोई भी एक कार्य होता है उसके ऊपर सलाह तो बहुत सारे लोग दे देते हैं, लेकिन उस सलाहों के अनुसार कोई भी एक समस्या पैदा होती है तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही कार्य है वो किया जाता है, या एक ही सलाह वो मानी जाती है। तो उस तरीके से प्रकृति के अंदर क्या है, प्रकृति है वो मनुष्य को क्या है, सलाह पैदा करती है, सलाहें बताती है, सलाह कार के रूप में माना जाता है। लेकिन उन सलाहों जो आइडियाज जो देती है उनको मानना न मानना क्या है, मानव के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ कि जिस तरीके से पनामा नहर को काट कर बनाया गया, तो क्या है, प्रकृति ने तो क्या है इस तरीके से आपके मनुष्य के सामने समस्या पैदा कर दी, लेकिन पनामा नहर को काटने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया, मानव के द्वारा किया गया। और उसकी जो दूरी है, यातायात है, परिवहन है, आपका व्यापार है, वो किसके द्वारा, आपकी जो दूरी है वो किसके द्वारा कम की गई, मानव के द्वारा। क्योंकि प्रकृति ने तो मानव के सामने क्या कर दी थी, आपकी समस्या है वो पैदा कर रखी थी, जिससे क्या है, घूम कर एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, दूसरे महाद्वीप से देश के अंदर अगर आपका जाना पड़ता था तो वो पनामा नहर जो बनाई गई वो किसके द्वारा बनाया गया, मानव के द्वारा बनाया गया। और इसके द्वारा बनाने के कारण एक तो क्या हो गई, आपकी दूरी कम हो गई, और दूरी कम होने के कारण आपका जो सामान का आयात निर्यात होता है उसका जो खर्च है वो क्या होने लग गया, कम होने लग गया। तो इस तरीके से क्या है, मानव के विकास का, मानव के बुद्धि बल का क्या है, संभववादी विचारधारकों ने क्या है, समर्थन दिया है। वैसे ही क्या है, सहारा मरुस्थल है, सहारा प्रदेश है, उसके अंदर क्या है, आपकी बरसात है वो क्या है, कम पाई जाती है, या न के बराबर वहां पे बरसात है, या सहारा का जो मरुस्थल है वहां पे बरसात है वो नहीं होती है। लेकिन मानव ने अपने बुद्धि बल के द्वारा क्या किया, कृत्रिम क्या है, वहां पे पर्वतों का निर्माण किया, जिसके कारण मजबूरन वर्षा को वहां पे होना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के उदाहरण सहित क्या है, मानव ने अपने विचार रखे हैं। जिस तरीके से आपके फैब्रे महोदय ने यह अपने बहुत सारे विचार रखे हैं, फैब्रे महोदय ने, कि जिस तरीके से आपका उदाहरण के रूप में मैंने आपको बताया पर्वतों का, वैसे ही क्या है, आपकी वर्षा के बारे में बताया, कि इस तरीके से पनामा नहर के बारे में बताया। तो ये क्या है, अनेक प्रकार के ऐसे विचार हैं जिनके द्वारा क्या है, मानव है वो क्या है, अत्यधिक विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। प्रकृति मानव के सामने क्या है, अनेक प्रकार की समस्याएं पैदा करती है, लेकिन मानव उन समस्याओं के अंदर काट छाट करके अपने बुद्धि बल, दक्षता, क्षमता, इनके द्वारा क्या है, समस्याओं का समाधान है वो ढूंढ लेता है। तो इस तरीके से चर्चा करते हैं मानव भूगोल के अंदर संभववाद। देखो, सबसे पहले अगर बात करते हैं तो इस विचारधारा के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते हैं, वे मानव की दक्षता तथा क्षमता को स्वीकार करते हैं। और बात करें इस संभववाद की, तो संभववाद का जो जनक है वो किसे माना जाता है, फैब्रे को। संभव का जनक
फेब्रे को माना जाता है। दूसरा अगर बात करते हैं तो फेब्रे महोदय का क्या है, एक पुस्तक है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। फेब्रे की पुस्तक भौगोलिक इतिहास की प्रस्तावना, ये क्या है, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है, वो मानी गई है। अब बात कर लेते हैं इस विचारधारा के अंदर मैन रखा क्या गया है, या इस विचारधारा के अंदर क्या विचारकों ने कहा है, क्या समर्थकों ने कहा है। तो इस विचारधारा के समर्थक, इस विचारधारा के समर्थक इस विचारधारा के समर्थक वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते, वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करते, वे मानव की दक्षता तथा क्षमता को स्वीकार करते हैं, वे मानव की दक्षता व क्षमता को स्वीकार करते हैं। उसी के साथ अगर बात करते हैं तो इसके अंदर क्या है, सबसे पहले अगर समर्थकों की बात करते हैं तो इस विचारधारा के समर्थक हैं वो लगभग क्या हैं, फ्रांस के ब्लास व आपके ब्रुन्स। इस विचारधारा के समर्थक फ्रांस के विडाल डिला ब्लास व ब्रुन्स। उसी के साथ साथ आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के बोमेन व कार्ल सावर। संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थक कार्ल सावर व ईसा बोमेन हैं। इन चारों क्या हैं, आपके चार नहीं पांच जो संभववाद के समर्थक माने गए हैं। इन्होंने क्या कहा है, कार्ल सावर नहीं है, कार्ल सोर। इन्होंने क्या कहा है, मानव भूगोल के अंदर आपके वातावरण को क्या है स्वीकार, वातावरण के नियंत्रण को स्वीकार नहीं किया है। आपकी किसको स्वीकार किया है, मानव की दक्षता और क्षमता को क्या है स्वीकार किया है। माना है कि मानव क्या है, प्रकृति के नियंत्रण को स्वीकार नहीं करता है, कि जिस तरीके से प्रकृति मानव को संचालित करती है उस रूप को स्वीकार नहीं करते हैं।
मानव क्या है उसके अंदर काट छांट करता है, किसके द्वारा? अपनी दक्षता, क्षमता, अपनी बुद्धि बल, तकनीक के द्वारा क्या करता है? उस विचार, उस नियंत्रण को क्या है? तोड़ता है और उसको स्वीकार ना करके आगे बढ़ता है। तो इस तरीके से आपके अनेक प्रकार के जो आपके समर्थक हैं उन्होंने अपने अपने विचार हैं संभववाद के बारे में बताए हैं। उसके साथ अगर बात करते हैं सबसे पहले विडाल डिला ब्लास के द्वारा, या कह सकते हैं कि आपकी सबसे पहले फैब्रे महोदय के अनुसार, फैब्रे के अनुसार, फैब्रे के अनुसार अगर बात करें तो मानव भूगोल एक दूत है। इन्होंने क्या है? इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में रखा है, इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना में लिखा है कि मानव एक भौगोलिक दूत है। मानव एक भौगोलिक दूत है। मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना, वह दूत है, पशु नहीं, वह पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना, वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना की विवेचना, पृथ्वी की रचना की विवेचना में उन परिवर्तनशील भौगोलिक व्यक्तियों के समन्वय ढूंढने में योग देता है, समन्वय ढूंढने में योग देता है या सहयोग देता है। उसी के साथ साथ क्या है? सहयोग देता है, जिसका अध्ययन भूगोल का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। ये बात किसने कही है? आपके फैब्रे महोदय ने कहा है। कौन सी बुक के अंदर? फैब्रे महोदय की एक महत्वपूर्ण बुक है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। उसमें उन्होंने लिखा है कि मानव एक भौगोलिक दूत है, पशु नहीं है। वह सर्वत्र पृथ्वी की रचना विवेचना में परिवर्तनशील भौगोलिक व्यक्तियों के अंदर समन्वय ढूंढने का योग देखता है। यानी कि पृथ्वी के ऊपर क्या है? अनेक प्रकार के जो रचनाएं होती हैं, उन रचनाओं के अंदर क्या है? परिवर्तन करता रहता है। वह एक पशु की तरह बंधा नहीं रहता है, पशु की तरह क्या है? नियंत्रण में नहीं रहता है। कौन? मानव। जिससे क्या है? पशु की तरह न रह के वो क्या है? एक मानव क्या है? मानव के लिए कहा गया है कि मानव एक आपका क्रियाशील व्यक्ति है, माना गया है। उसके अंदर हमेशा क्या है? क्रियाशील होने की या क्रियाशील रहता है, उसमें हमेशा क्या है? परिवर्तन है, वो चलता रहता है। और परिवर्तन चलने के कारण वो क्या है? अनेक प्रकार के जो भी व्यक्ति होते हैं, जितने भी व्यक्ति होते हैं, उनके बीच में क्या है? सहयोग की भावना ढूंढता है, समन्वय, जुड़ाव, परस्पर। ये क्या है? अलग अलग क्षेत्रों के अंदर रहने के साथ साथ उनके अंदर क्या है? समन्वय की भावना को ढूंढता है। ये किसने कहा है?
फेब्रे महोदय ने कहा है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। उसके बाद अपन चर्चा करते हैं दूसरा जो राइटर है आपका विडाल डिला ब्लास। विडाल डिला ब्लास की अगर चर्चा करते हैं तो विडाल डिला ब्लास है मानव के लिए कहते हैं कि मानव क्या है, क्रियाशील प्राणी है और हमेशा क्या है, वो बहुत पहले भी क्या है, पृथक पृथक समूह है, यानी अलग अलग क्षेत्रों के अंदर समूह बना के रहता था और अब वह क्या है, अकेलेपन के अंदर एकमात्र रहने लग गया है। जैसे मान लो शुरू से अगर देखा जाए तो मानव का जब उत्पत्ति हुई थी तो वो जंगलों के अंदर रहता था, शिकार करता था, फिर जैसे ही शिकार करता था तो स्वयं अपना अपना पेट है वो भरता था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर क्या है, सहयोग की भावना आई, वो क्या है, मांस को बांट कर खाने लग गया। तो इस तरीके से क्या है, धीरे धीरे वो समूह में रहना सीखने लग गया। लेकिन जैसे जैसे उसका विकास हुआ आगे की ओर तो वो क्या है, एक समाज बनाकर रहने लग गया, अपने परिवार, कुटुंब, कबीलों के अंदर क्या है, अपना निर्माण करने लग गया। तो ये क्या है, आपके विडाल डिला ब्लास ने कहा है कि मानव क्या है, एक क्रियाशील प्राणी है और वो हमेशा क्या है, क्रियाएं करता रहता है। उन्होंने क्या कहा है, देखो, वातावरण से संबंधित ब्लास का कथन है वो क्या है, मानव क्या है, वातावरण के अंदर रहते हुए क्या है, एक नियंत्रण के अंदर नहीं रहता है। मानव क्या है, अनेक प्रकार के कार्य करता है और अनेक प्रकार के कार्यों करने के साथ साथ जैसे मान लो वो भूमि क्या है, प्रकृति ने जमीन प्रकृति के द्वारा क्या है, प्रदत्त है, लेकिन उस जमीन के ऊपर कृषि कार्य करने का जो कार्य है वो कौन करता है, मानव के द्वारा ही किया जाता है। अनेक प्रकार के कृषि कार्य हैं, अनेक प्रकार के उद्योगों का निर्माण करना है, परिवहन के साधनों का निर्माण करना है, आपके यातायात के साधनों का निर्माण करना है, व्यापार है, ये सारी वस्तुएं, ये सारी जो क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा ही की जाती है। प्रकृति क्या है, मनुष्य के सामने सिर्फ क्या है, एक समस्याएं ही पैदा करती है या समस्या रखती है, लेकिन उन समस्याओं का क्या है, समाधान किसके द्वारा देखा जाता है, ढूंढा जाता है, मानव के द्वारा ढूंढा जाता है। ये किसने कहा है, विडाल डिला ब्लास ने। उन्होंने आगे कहा है कि गेहूं पहले भूमध्य सागरीय क्षेत्र की पैदावार थी, परंतु मानव के प्रयत्नों से क्या है, पश्चिमी यूरोप में गेहूं की प्रति एकड़ उपज है भूमध्य क्षेत्र की तुलना में अधिक उत्पन्न की जाने लग गई और प्रकृति का स्थान एक क्या है, सलाहकार से अधिक नहीं है। ये किसने कहा है, मानव के द्वारा विडाल डिला ब्लास ने कहा है। वातावरण उन्नति करते हुए मानव समाज के रूप में प्रकृति को निश्चित नहीं करता, वह समाज की दिशा निर्धारित करता है। क्या किसके लिए कहा है कि वातावरण है वो क्या है, आपका अनेक प्रकार की दिशाएं हैं, समाज के सामने अनेक प्रकार की दिशाएं हैं वो रखता है। नए तत्व की खोज हो रही है और जैसे जैसे मानव का ज्ञान, विचार और सामाजिक कार्य विकसित होते हैं वैसे वैसे पुराने तथ्यों को नए तथ्य में क्या है, परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये विचार किसने रखे हैं कि पुराने जितने भी तथ्य हैं, पुराने जितनी भी धारणाएं हैं, उनके अंदर बदलाव किसके द्वारा किया जाता है, मानव के द्वारा किया जाता है। तो ये किसने कहा है, विडाल डिला ब्लास। तो बात कर लेते हैं विडाल डिला ब्लास की। विडाल डिला ब्लास के अनुसार तो देखो इन्होंने क्या कहा है कि अगर देखा जाए तो मानव क्या है, मानव स्वयं क्रियाशील प्राणी है, मानव स्वयं एक क्रियाशील
शील प्राणी है। यद्यपि बहुत पहले वह पृथक पृथक समूह में रहता था, पहले वह पृथक समूह में रहता था। उन्होंने अपने विचार के अंदर बताया, ब्लास का कथन है गेहूं पहले भूमध्य सागरीय भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की पैदावार थी, लेकिन मानव द्वारा या मानव के प्रयत्न द्वारा पश्चिमी यूरोप में अब भूमध्य सागरीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक पैदावार होती है। तो ये किसके द्वारा हुआ है? आपके मानव के द्वारा प्रयत्नों से हुआ है। इसलिए क्या है, प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। इसलिए प्रकृति का स्थान एक सलाहकार से अधिक नहीं है। ये किसने कहा है? ब्लास ने कहा है। तो ये परिभाषा आपकी क्या है, ये जो पंक्ति है, ये जो लाइन है लिख देंगे और आपके न्यू टाइप का क्वेश्चन है वो पुटअप कर लेंगे कि जिससे पूछ सकते हैं कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक नहीं है, किसने कहा? तो ये ब्लास महोदय के द्वारा कहा गया। उसके बाद में आगे अगर चर्चा करते हैं तो आगे आपका आता है ब्रुन्स, जो क्या है, जीन ब्रुन्स, जो आपका क्या है, ब्रुन्स महोदय, जो प्रकृतिवादी विचारधारा के क्या है, विरोधी माने गए हैं। ब्रुन्स प्रकृतिवाद के विरोधी माने गए हैं। उनके अनुसार क्या कहा है, जब तक वह जीवित रहता है मानव के लिए, जब तक मानव जीवित रहता है तब तक क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। जब तक मानव जीवित रहता है तब तक क्रिया प्रतिक्रिया करता रहता है। ये किसने कहा है? ब्रुन्स महोदय ने कहा है और ये प्रकृतिवाद के क्या है,
विरोधी हैं वो माने गए हैं। इन्होंने मानव को अपने वातावरण में रहकर कार्य करना, परंतु इसका अर्थ यह कभी नहीं है कि वातावरण का वो क्या है, दास माना जाए। मानव एक क्या है, क्रियाशील प्राणी है, जिससे वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति है वो होती है। या अपन कह सकते हैं कि मानव क्या है, एक महत्वपूर्ण या शक्तिशाली व्यक्ति है जो क्या है, समाज में रहकर, आपके इन्वायरमेंट के अंदर रहकर उसमें परिवर्तन है वो कर लेता है या कर सकता है। उसी के साथ साथ ब्रुन्स महोदय ने एक आगे अपने विचार रखे हैं, जिनके अंदर उन्होंने कहा है कि प्रकृति परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण में यानी कि पल पल में बदलती जा रही है। ब्रुन्स के शब्दों में अगर कहा जाए तो हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आ रहा है। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या वो क्या है, घट रही है। कुछ भी वास्तव में निर्जीव या अपरिवर्तनीय नहीं है। ये किसने कहा है, आपके जीन ब्रुन्स के द्वारा कहा गया। और उसी के साथ साथ क्या है, प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधि की क्या है, दृढ़ शक्ति एकमात्र प्राकृतिक विश्व में आधिपत्य किए हुए है, जिसमें मानव समझौते का एक क्षेत्र है। उसमें प्रकृति पर मानवीय जीवों के लिए कुछ भी पूर्णतः स्थिरता नहीं है, सिवाय उसमें नियमों में या आधारभूत परिस्थितियां के जो सीमाओं का निर्धारण करती हैं, तथा उसमें जिससे उसके अंदर क्या है, मानव क्या है, कुछ भी क्या है, छिन्न भिन्न कर सकता है। तो ये अपने विचार किसने रखे हैं, आपके ब्रुन्स महोदय के द्वारा रखे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। उसके बाद चर्चा करते हैं और ब्लास की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के सिद्धांत। इसी के अंदर ऐड कर लेना ब्लास की पुस्तक मानव भूगोल के सिद्धांत। किसकी पुस्तक है ये, ब्लास की, विडाल डिला ब्लास की। पूछ सकते हैं न्यू टाइप में, मानव भूगोल के सिद्धांत पुस्तक है वो किसकी है। उसके बाद अब आगे चर्चा कर रहे थे ब्रुन्स के अनुसार। ब्रुन्स ने देखो, जीन ब्रुन्स ने क्या कहा है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व की प्रत्येक वस्तु क्षण क्षण बदल रही है, यानी पल पल में बदल रही है। हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन, हमारे चारों ओर की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन आ रहा है। परिवर्तन
आ रहा है, प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, कुछ भी वास्तव में प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या घट रही है। घट रही है, कुछ भी वास्तव में, कुछ भी वास्तव में निर्जीव व अपरिवर्तनीय नहीं है। नहीं है। ये किसने कहा है? जीन ब्रोन्स के द्वारा कहा गया है कि प्रत्येक वस्तु परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रत्येक वस्तु पल पल के अंदर क्या है? परिवर्तन हो रहा है। या तो वस्तु क्या हो रही है? बढ़ रही है, या उसके अंदर आपका घट रही है। वास्तव में कोई भी वस्तु, चाहे वो निर्जीव है चाहे वो सजीव है, उसके अंदर परिवर्तन होना एक आवश्यक है। चाहे तो वो नष्ट हो जाएगी, चाहे वो क्या है? बढ़ जाएगी। तो ये क्या है? संभववादी विचारधारकों में आपका जीन ब्रोन्स के द्वारा कहा गया। लास्ट आपका आता है आपका ईसा बोमेन के द्वारा। ईसा बोमेन ने लिखा है एक स्थान पे कि मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर क्या है? आरामदायक एवं प्रकाश के पूर्ण नगर का बना सकता है और शिक्षा, रंगमंच, खेलकूद आदि की व्यवस्था कर सकता है, अथवा जैसे आपकी पनामा नहर का खोदना, उसके अंदर जितना खर्च करने के बाद में, और उसी के साथ साथ उतना खर्च करके आपके सहारा में एक ऐसे प्राकृतिक पर्वतों का निर्माण कर सकता है जो वर्षा के को विवश कर देता है। तो ये क्या है? ईसा बोमेन के द्वारा लिखा गया। ईसा बोमेन है वो क्या है? विज्ञान के भौगोलिक वातावरण के प्रभाव को बहुत अधिक क्या है? प्रभावहीन कर दिया है, जिसमें ईसा बोमेन ने अपने विचारों को व्यक्त किया है कि जैसे जैसे मानव का विकास होता जाता है, वो क्या है? पुराने जो तथ्य होते हैं उनके अंदर क्या है? वो क्या है? बदलाव करता रहता है। मानव अपने ज्ञान, चिंतन और सामूहिक उन्नति के अंदर क्या है? नए नए वातावरण के अंदर अपनी खोजों के द्वारा पुराने तथ्यों के अंदर क्या है? परिवर्तन कर देता है। और मानव और वातावरण के का संबंध है वो पारस्परिक माना है। ये क्या है? ईसा बोमेन के विचार हैं, वो रखे गए हैं। डॉक्टर बोमेन के अनुसार एक स्थान पर लिखा है, मनुष्य दक्षिणी ध्रुव पर आरामदायक दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह एवं प्रकाश से पूर्ण नगर बना सकता है, एवं प्रकाश से पूर्ण नगर बना सकता है, और शिक्षा है, और शिक्षा के साथ साथ आपका रंगमंच, खेलकूद आदि की व्यवस्था कर सकता है। शिक्षा, रंगमंच, खेल कूद की
व्यवस्था कर सकता, खेल कूद की व्यवस्था कर सकता है, अथवा कुछ पनामा जैसी नहरें खोदने में भी खर्च लगाता है, कुछ पनामा नहर के खोदने में खर्च लगा सकता है, और उसी के साथ साथ क्या है, लगा सकता है, उतना खर्च करके सहारा में उतना खर्च करके सहारा के अंदर, सहारा में ऐसे कृत्रिम पर्वतों का निर्माण कर वर्षा करने को विवश कर सकता है। तो ये किसने कहा है आपके, कि ईसा बोमेन ने कहा है कि प्रकृति तो मनुष्य के सामने जैसे सहारा के मरुस्थल के अंदर आपकी बरसात है वो क्या है, बहुत कम होती है, या कह सकते हैं कि प्रकृति ने मनुष्य के सामने जैसे आपकी पनामा नहर का निर्माण जो किया था वो क्या है, बहुत ज्यादा दूरी तय करनी पड़ती थी, घूमकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर आपका आयात निर्यात करना पड़ता था, आपकी दूरी है बहुत ज्यादा तय करनी पड़ती थी, लेकिन मनुष्य ने अपने बुद्धि बल के द्वारा पनामा नहर का निर्माण किया, उसके अंदर खर्च किया, और उसी के साथ साथ क्या है, सहारा जो रेगिस्तान है वहां पे क्या है, आपके कृत्रिम पर्वतों का निर्माण करके वर्षा को क्या है, आने के लिए विवश कर दिया है। तो इस तरीके से क्या है, ईसा बोमेन ने क्या है, आपके भौगोलिक वातावरण को ना मानकर क्या है, मनुष्य की आपकी ज्ञान उसके विकास को क्या है, अधिक चुना है। और इसी रूप में क्या है, यूरोप महाद्वीप के अंदर क्या है, आलू और मक्का की पैदावार ने क्या है, महाद्वीप के आर्थिक ढांचे का क्या है, आर्थिक ढांचे को ही क्या है, परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरीके से क्या है, अनेक उदाहरण देकर ये समझाया है कि मानव ने क्या है, तकनीकी बुद्धिबल, क्षमता, उसकी दक्षता, इसको क्या है, बहुत ज्यादा महत्व दिया है। तो इस तरीके से आपकी संभववादी विचारधारा का आपने वर्णन किया है, चर्चा की है। तो अलग अलग राइटर ने अपने संभववाद विचारधारा के अंदर अपने विचार प्रकट किए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।